कराया तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कराए थे, उसी की एक दो चीजें बताई थी बस। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c के टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना। ओके सर। वही सब क्वेश्चंस ही थे मोस्टली। ओके, आज से हमने स्टार्ट क्या करने वाले हैं। सो हाँ जी, चलिए चॉइस है आपके पास। दो चैप्टर्स हमें स्टार्ट करने, तो में से कोई सा भी कर सकता है, और हैंड रेज करके आप बता सकते हैं आप कौन सा चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते वो भी कूल है, फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी कर सकता हूँ। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस, या तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो हाउ मेनी फॉर वन, दिस इज सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सर हम कोई भी ऑर्डर में करें कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। बस एक छोटी सी बात है कि रिलेशन एंड फंक्शन पहले खत्म कर लेंगे, तो फिर हम 4 चैप्टर अलजेब्रा के लगातार वही करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, देन बाइनोमियल, देन पीएनसी। हाँ, 3 ही है, मतलब 4 टोटल है, एक तो हम कर चुके हैं, 3 ही बचते हैं। और अगर हम सीक्वेंस एंड सीरीज अभी कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे, फिर उसके बाद बाइनोमियल एंड पीएनसी करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन कितना लोग चाहते हैं स्टार्ट? तो ओके, एंड ओके 2, and how many want sequence and series? It's a tie. अक्षत का वोट नहीं आया, इसलिए टाई हो गया। ठीक है, फिर मेरा वोट चला जाता है, तो मेरा रिलेशन एंड फंक्शन को, क्योंकि फिर हम एक साथ अलजेब्रा पूरी खत्म करेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट एक साथ पूरी खत्म करेंगे, फिर हम वैसे चल रहे होंगे। बट रिलेशन एंड फंक्शंस में से पहला चैप्टर रिलेशन हम आज ही खत्म कर देंगे पूरा। बहुत बेसिक सी चीज है रिलेशन। हमने सेट्स पढ़ा था, तो सेट्स के बाद ही अगले वाला पार्ट स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन का। बट सेट्स पढ़ा था, तो सेट्स के साथ साथ एक चीज और पढ़ने वाला, अब सेट से रिलेटेड है रिलेशन एंड रिलेशंस तो पूरा। जस्ट 1 मिनट, मेरी बात सुन रही है। तो रिलेशंस इज ऑल अबाउट सेट्स। बस सेट्स को ही, हमें सेट्स के बीच में कनेक्शन फाइंड आउट करना है। हमने सेट्स पढ़ा तो सेट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई कैसे सेट्स बनते हैं, इस तरीके से सेट फॉर्म होता है, ये पढ़ा था। और साथ साथ बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट, कैसे टाइप्स ऑफ सेट, सब चीजें ये पढ़ के आए सेट्स के अंदर। नाउ एज वी आर स्टार्टिंग रिलेशंस टुडे, तो रिलेशंस में हम सबसे पहले बात आपसे ये करना चाहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product of two sets.
हाँ जी, तो पहला चैप्टर होगा रिलेशंस में। रिलेशन फंक्शन में दो चैप्टर हैं बेसिकली, एक है रिलेशंस एंड अनदर इज फंक्शंस। रिलेशंस का पहला टॉपिक होगा हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सेट हम जानते हैं सभी लोग, सेट क्या होता है? सेट होता है कोई भी एलिमेंट्स का कलेक्शन, बस वेल डिफाइंड होने चाहिए एलिमेंट्स। तो सपोज ये एक सेट है ए और एक सेट दूसरा है कोई। मैं आपको सीधा पहले काम करके दिखाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना होता है। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, काफी हल्की सी चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पूरा रिलेशन ही बहुत हल्का सा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। So if we have two sets A and B, set A contains two elements, A and B, small a and small b, and set B contains two elements as well, 1, 2. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से चले, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से पहले पहला टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स नहीं होगा एक्चुअली। पहला टॉपिक होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है अगर हम किसी भी तरह ऐसे दो एलिमेंट्स लिख देते हैं a कॉमा b या x कॉमा y, दो एलिमेंट्स लिखते हैं हम और उनको कॉमा से सेपरेट करते हुए विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स अगर हम कन्फाइन कर दें तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बोला जा सकता है। ऑर्डर्ड पेयर एक पेयर है, दो एलिमेंट्स का अगर आपने उठा के कोई भी पेयर बनाया तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, या 2,3 या 7,8 एक ऑर्डर्ड पेयर है। सर इसमें कोई वो है कि असेंडिंग कोई भी इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं? नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई खेल नहीं है। सर कोई भी सेट जिसमें 9,7 दो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हो गया? नहीं, सेट एक अलग चीज है, ऑर्डर्ड पेयर एक अलग चीज है। कैसे? सेट में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। मतलब पहले कौन सी चीज लिखी हुई है, बाद में कौन सी चीज लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल x, y इज नॉट इक्वल्स टू y, x। नो, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो 1,2 अगर लिखा हुआ है तो वो एक अलग चीज है, 2,1 लिखा हुआ है वो एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप जितने पॉइंट्स देते हो कार्टेशियन पेयर कार्टेशियन प्लेन में, जितने भी पॉइंट्स देते हो वो सब अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, x, y इज नॉट इक्वल्स टू y, x ऑर्डर्ड पेयर में। और कोई रूल नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है किसी भी चीज का। बस आपको ये ध्यान रखना, ऑर्डर का मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्डर का मतलब होता है नंबरिंग कैसी है, पोजीशनिंग कैसी है। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि ऑर्डर मैटर करता है, पहले कौन सी चीज लिखी हुई है, दूसरी कौन सी चीज लिखी हुई है, इससे चीजें बदल जाएंगी। तो 1,2 इज नॉट इक्वल्स टू 2,1। सिमिलरली मैंने लिख के भी बताया आपको यहाँ पे x, y इज नॉट इक्वल्स टू y, x। तो कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अगर हम इस तरीके से लिख दे वो एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। पर सेट में ऑब्वियसली सेट को आप 1,2 लिख के दिखा रहे हैं तो भी और सेट वो बी है, और 2,1 लिखेंगे तब भी वो सेट सेम ही। सेट में प्रेफरेंस ऑर्डर का कोई खेल नहीं होता। सेट में आप चीजों को ऑर्डर चेंज कर सकते हो सेट का, बट ऑर्डर्ड पेयर में नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑर्डर्ड पेयर ये ऐसी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ इसमें। अगर आपको दिया गया है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, 3 है, फाइंड a एंड b। तो आप क्या करोगे? 7, 3 है, 7, 3 है, 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 3 है
अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है 7,3 के इक्वल, तो इसका मतलब है a प्लस बी पहली वैल्यू होगी फर्स्ट वैल्यू के इक्वल, यानी कि a प्लस बी वुड बी इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी वुड बी इक्वल टू 3। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आ चुकी हैं आपके पास, a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू टेल मी क्या है a एंड b यहाँ पे? सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे जाना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अदर ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि दोनों Sir, A इक्वल दिए equals गए to ऑर्डर्ड पेयर। एंड सेकंड इक्वेशन Sir, A is Sir, A is 5 and B is 2. बिल्कुल, a is 5 and b is 2, and in the same way you can solve another ordered pair as well। कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता है तो ऐसा कोई बेसिक सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर का काम ही है कि ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट चीज फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड सेकंड के इक्वल होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू 7, a माइनस बी इज 3। सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। नाउ ऑर्डर्ड पेयर के बाद शुरू होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सपोज आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो सेट का, एक सेट है a, एक सेट है b। तो पहली बात तो लिखेंगे कैसे। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, बेसिकली आप दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट जब सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हमें अभी आता नहीं है। अभी आप समझिए सेट को मल्टीप्लाई कर कैसे करना है। आइदर यू विल राइट a क्रॉस b और यू विल राइट b क्रॉस a। या तो आप a क्रॉस b लिख सकते हैं या b क्रॉस a लिख सकते हैं। दोनों बातों का मतलब यही होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बट दोनों चीजों का आंसर अलग अलग आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b मतलब आपने दो सेट को मल्टीप्लाई करा, a और b को, एंड b क्रॉस a आपने तब भी दो सेट को मल्टीप्लाई करा, b और a को, बट पहली बारी में a पहले आ रहा है b बाद में आ रहा है, एंड सेकेंड टाइम b पहले आ रहा है a बाद में आ रहा है। सो a क्रॉस b की डेफिनेशन तो अभी हम लिखते हैं, पहले समझ लीजिए। मैंने आपको एक सेट दिया हुआ है a, जो a स्मॉल b जिसके एलिमेंट्स हैं, और एक सेट दिया हुआ है b जिसके स्मॉल 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स हैं, राइट। ये आपको एग्जांपल बाद में लिखना है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद। तो a क्रॉस b का मतलब ये होगा कि मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहता हूं जिसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। पहली बात a क्रॉस b का मतलब होगा हमारे इसके आंसर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आएगा सेट a से, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आएगा सेट b से। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं सब बना दीजिए। समझिए वैसा a क्रॉस b में बना रहा हूं। a क्रॉस b का मतलब मैं पहले a के एलिमेंट्स उठाऊंगा, a के एलिमेंट्स है a और b। मैं इनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं b वाले एलिमेंट्स के साथ सारे बना दूंगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा a,1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा a,2, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए जितने भी a के बन सकते थे। अब b के पास पहुंचा b,1 एंड b,2। b क्रॉस a बनाऊंगा तो अब पहला एलिमेंट आना चाहिए सेट b का, दूसरा एलिमेंट आना चाहिए सेट a का। जितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो बना दो। तो 1,a, 1,b, देन अगेन 2,a, 2,b। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आंसर देगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में। और कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हैं, कंसीडरिंग फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए जो पहले लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, सेकंड एलिमेंट आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है, जो सेकंड सेट लिखा हुआ है उससे। क्या है? क्लियर है सभी लोगों को? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो सेट का, इजी। किसी को भी प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं अभी आप, दिस इज द टाइम। ऑर्डर्ड पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों में से। ठीक है, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिए इसके अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is a set containing the ordered pair is a set containing the ordered pair A comma B where small a belongs to capital A, यानी कि पहला सेट होगा, पहला जो भी सेट होगा, and B belongs to capital B. It is denoted by A cross B. और A क्रॉस B को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स A कॉमा B। अब इसके एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये भी एक सेट ही होगा, बस इसका एलिमेंट सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, इसका एलिमेंट होगा एक ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल। वैसे ही आप देख भी सकते हैं, देखो क्या A क्रॉस B और B क्रॉस ए सेम है? आपने भी ऊपर एग्जांपल लिखा था ये वाला, क्लियरली बहुत अलग अलग है। A, 1 और 1, A इक्वल नहीं है। अगर A, 1 और 1, A इक्वल नहीं है तो चारों के चारों एलिमेंट्स अलग अलग है दोनों के। तो अगर B क्रॉस A लिख रहे होंगे तो B क्रॉस A में क्या बदल जाएगा जी, B, A हो जाएगा ये चीज, B बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल B को एंड A बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल A को। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद आप ये एग्जांपल नोट करिए, जो मैंने दो सेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करके दिखाया गया है। और उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे तब आप ये लाइन लिखिएगा। चलो पहले ये लिख लो। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है, तो अगर आप चाहें तो इनको कार्टेशियन प्लेन पे भी दिखा सकते हैं। कंसिडरिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज ऑन वाई एक्सिस, तो ये आपका एक पॉइंट ही हो गया। हाँ, अभी तो नहीं दिखा पाएंगे A, 1 और 1, A वाले केस में, ये तो क्योंकि ए बी दे रखे हैं मैंने, बट अगर ये दोनों नंबर होते तो आप इसको इजीली दिखा सकते हैं एक कार्टेशियन प्लेन पे। हाँ जी, कौन बचा है जिसने अभी तक ये नहीं लिखा सर? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एवरीबॉडी इज डन, ठीक है। लिखिए फिर इसके बाद क्लियरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। पहली चीज। अब नोट बनाइए और उसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए। कैन आई डिक्टेट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज। ओके, क्लियरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। हाँ, चलो मुझे जरा सोच के बताओ कि कब ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं, A क्रॉस B और B क्रॉस A? नॉर्मल केसेस में तो नहीं होंगी, बट कब ये इक्वल हो सकते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A? सर इफ A जब सेट इज, बिल्कुल रोशनी and Rishi both are correct, until A and B are equal। अगर A और B दोनों सेट इक्वल हो जाए तो फिर तो सारे ऑर्डर्ड पेयर यार सेम ही बनेंगे।
चलिए जी, नोट का फर्स्ट पॉइंट नोट बना लीजिए। सिंस A क्रॉस B हैज एलिमेंट्स, since A cross B has elements as ordered pairs, बिल्कुल, since A cross B has elements as ordered pairs, we can locate them geometrically on XY plane by considering set A on X axis and set B on Y axis. दूसरी बात कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही सेट का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप जितने सेट का चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 2 3 4 5 6, उतनी चीजें, बस पॉसिबिलिटीज उतनी बढ़ती जाएगी, सेम काम करना होगा आपको। तो नेक्स्ट चीज लिख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, Cartesian product of n sets A1, A2, A3 up to An is denoted by A1 cross A2 cross A3 cross up to An. ये क्या होगा? और इज द सेट ऑफ n ordered tuples, 3 का बन रहा होगा तो ट्रिपलेट बन जाएगा, 4 का होगा तो क्वाड्रिपलेट बन जाएगा। इसी तरीके से उतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोल रहे थे अभी तक क्योंकि 2 सेट थे, पेयर बना रहा, 3 का करते तो ट्रिपलेट बन जाता। और 3 के आप देखेंगे भी, 3 के कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 1-2 निकालेंगे भी, मैं भी निकलवाऊंगा, 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं है उनको। तो मतलब ये है इस बात का कि A1 A2 अप टू, अगर आप An तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो बनेगा A1, A2 अप टू An का एक ऐसा ऑर्डर टपलेट कि जहां पे A1 आ रहा होगा सेट A1 से, A2 आ रहा होगा दूसरे सेट A2 से, जितने भी पॉसिबल पेयर बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बोल दो ये बात है। और इसके आगे लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, इसी में सेकंड पॉइंट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स रिप्रेजेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स represents n dimensional space. Cartesian product of n sets represents n dimensional space. जैसे आपने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो वो XY प्लेन दिखा रहा था, कार्टेशियन प्लेन दिखा रहा था, 2 डायमेंशनल प्लेन दिखा रहा था। वैसे अगर n का करेंगे तो n डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट,
A cross B cross C and A cross B cross C is not same. ये दोनों चीजें सेम नहीं है अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो। क्या कोई मेरे को बता सकता है क्यों सेम नहीं है? सोचो एक सेकंड इस बारे में। सर बिकॉज एक में प्रोडक्ट एक साथ ही निकाल रहे हैं और दूसरे वाले में पहले दोनों ए और बी का पहले निकाल ले रहे हैं और फिर सी का उनके साथ। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ टर्म्स कम होगा। पर उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो अलग होगा इसको ऐसे क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का होगा कॉमा सी वाला एलिमेंट। बिल्कुल, जो ये बात बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं बात। आप ऐसे समझो इस बात को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में जो आंसर आ रहा होगा ना वो एक ट्रिपलेट का आंसर आ रहा होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा आंसर में। पर ये जो मैंने लिखा हुआ है ना दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें आंसर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उस ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट होंगे वो एक अलग बात है, उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी खुद में एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो आंसर आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आएगा, एक्स वाई जेड, जहां पे एक्स होगा सेट ए का एलिमेंट, y होगा सेट b का एलिमेंट, z होगा सेट c का एलिमेंट। राइट, गलत दिया हुआ है। बट अगर हम a क्रॉस b क्रॉस c और a क्रॉस b पे ब्रैकेट लगा देते हैं तो आप पहले a क्रॉस b निकाल रहे होंगे, यानी कि इसका पता है आंसर कैसा आएगा, कुछ ऐसा x, y, z और इस तरीके से, जहां पे x बिलोंग कर रहा होगा अभी भी a से, y बिलोंग कर रहा होगा अभी भी b से, z बिलोंग कर रहा होगा अभी भी c से, वो दिक्कत नहीं है। बट आंसर बदल जाएगा, आंसर ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा होगा कुछ, और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। चलिए फिर निकाल लेते हैं जरा कुछ ऑर्डर्ड पेयर। हाँ जी, हटा दूं, सभी लोगों ने लिख लिया, कोई बचा है तो बता दो। Yes, मैथ्स सर। तब तक आपका अगर कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, if a is equals to 1 2 3 and set b दिया हुआ है, set b is the set of element x such that x belongs to natural number and x is a prime number less than 5. x is a prime number less than 5. पहली चीज तो फाइंड a क्रॉस b, फिर b क्रॉस a। चलो पहले a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालो। तो प्राइम नंबर उसके बाद क्या लिखा है? लेस देन 5। ओके सर। कौन कौन से प्राइम नंबर्स लेस देन 5 होते हैं बताओ? सर 2 and 3। बिल्कुल, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये ध्यान रखा जाए।
बस नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है या फिर सब बताना? पूरा सेट ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों बता। बन गए देवांश? 10 नंबर बन गया। बता क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या मैं सही लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स? यस सर। So 1,2, 1,3, so 2,2, 2,3, 3,2, ठीक है 3,3. बिल्कुल। अब बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए को बनाते हैं तो वो बनेगा 2 क्रॉस 1, 2,1, 2,1, 2,2, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 2, ठीक है 3,3. अब तीसरी चीज आप देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है। देखो बेशक एलिमेंट्स अलग अलग है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों के अंदर कितने हैं बताओगे? 12? Yes, यस सर। yes sir. 6, राइट? ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ऐसे नहीं करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर को दो एलिमेंट की तरह गिनते हैं, राइट? ये ध्यान रखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में एक एलिमेंट है, यानी कि 6 एलिमेंट्स है दोनों के पास। अब ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 3। So 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी थे 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी तो 6 ही आ रहे हैं, और उतना ही Yes. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। Yes. यही है एक्चुअली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए अगर हमें निकालने हैं तो पहली बात तो दोनों सेम होंगे। तो सर नंबर बिना ऑफ एलिमेंट्स इन, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बिना निकाले इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। और NA into NB हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज ही तो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। भाई इस एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी? 2 थी। बी के पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो एक 2 बनाएगा, ये 2 भी 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ये 3 भी 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। 2 + 2 + 2 6 हो गया, यानी कि 2 × 3 डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड without actually calculating the whole Cartesian product, first of all. And second is कि ये सिर्फ formula valid to set to Cartesian product of 2 sets के लिए valid नहीं है. This formula will be valid for Cartesian product of any number of sets. For example, if you are multiplying n sets and you want to find out how many elements will be present in their Cartesian product, you can directly multiply the number of elements of individual set. यानी कि you can write it as number of elements in A1 into number of elements in A2 up to number of elements in AN. एक पॉइंट छोटा सा बस यहाँ पे लिख लीजिए, if either A or B is an infinite set, कोई सा भी ए या बी में से एक इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट ही इनफाइनाइट सेट ही बन जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नल सेट हुआ एक तो बन ही नहीं पाएगा। तो सर नल सेट के साथ 0 होते हैं। नल सेट ही आ जाएगा। इनफाइनाइट है यार। If either A or B is an infinite set, then A cross B will also be infinite set.
आप इसको चाहें तो डिनोट भी करके दिखा सकते हैं, ज्योमेट्रिकली लोकेट कर सकते हैं। 1,2 एक पॉइंट हो जाएगा, ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहा हूँ। 1,3 एक पॉइंट हो जाएगा, 2,2 एक पॉइंट हो जाएगा, 2,3 एक पॉइंट हो जाएगा, 3,2 एक पॉइंट हो जाएगा, 3,3 एक और पॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि ये 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहते हैं तो आप कार्टेशियन प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा यूज का नहीं है और आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप अगर इसको ऐसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी, इससे आगे बढ़े, कोई बच्चा है तो बता दें, मेरे को हैंड रेज कर सकते हो आप। आई विल वेट। हाँ, इससे ज्यादा में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन डू रिमेम्बर कि हमने वेन डायग्राम सीखे थे। सेट्स को वेन डायग्राम में लिख सकते हैं हम कभी भी। तो सपोज हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी, यही ले लेते हैं जो अभी हमने बनाए थे 1 2 3, और सेट बी है 2,3। मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी इनका बनेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम एरो डायग्राम्स बोल देते हैं जो हम बनाने वाले हैं। इसको हमें लिखना है अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एरोस चलाते हैं। ए सेट से एरो स्टार्ट होगा, बी सेट की तरफ जाएगा, राइट। और एक एरो का मतलब ये हो जाएगा कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। लाइक 1,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, 1,3 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, 2,2 is an ordered pair. Similarly, 2,3 will also be an ordered pair. Similarly, 3,2 and 3,3 are the other two ordered pairs. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप पहले वेन डायग्राम बनाइए और फिर उसको एरो से कनेक्ट अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। Next, properties of Cartesian product of two sets. हम बात कर रहे हैं तीन सेट के बारे में। लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। और अब हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज आपने ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा, तो यू कैन राइट दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। वहीं पे अगर आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया, इसको तो फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का बी पार्ट में लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। ऊपर वाला पोर्शन रख करूँ, बचा है क्या कोई बता दो कुछ। सिमिलरली ए क्रॉस बी माइनस सी कर रहे हैं
तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है तो इसका मतलब है ए और बी दोनों सेम है। अगर ए बी का कोई सबसेट है तो इसका मतलब होगा कि ए क्रॉस ए विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। वाली समझ नहीं आई। ए अगर बी का कोई सबसेट है तो जो ए क्रॉस ए बन रहा होगा वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन का। मतलब तो एग्जांपल लेके करते हैं। आज ए है सपोज 1 2, हमने जो भी एग्जांपल लिखा था उसी पे आ जाते हैं। चल उस पे नहीं, ऐसे कर लेते हैं इसको। ए को लिख लेते हैं 1, 2, बी को लिख लेते हैं 1 2 3। ए क्रॉस ए बना सकते हैं, बताइए जरा क्या बनेगा ए क्रॉस ए। मतलब दोनों एलिमेंट एक ही होनी चाहिए। 1 1 1 2 2 1 2 2। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी बना लेते हैं जरा। अगर ए क्रॉस बी बनाएंगे तो 1 1 1 2 1 3। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? 1 3। 1 3 हमें ए क्रॉस ए में हमारे पास नहीं है, देखिए। और जब 2 1 2 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? 2 3। तो 1 3 और 2 3 दोनों एक्स्ट्रा हैं। जब तो बी क्रॉस ए लिखेगा तो देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2 फिर से वहां पे भी सेम होंगे। कैसे? बी का पहले 1 का बनाया तो 1 1 1 2, ऐसे ही 2 1 2 2, ऐसे ही 3 1 3 2। 1 1 1 2 2 1 2 2 दो चारों जगह है, मतलब दोनों जगह है चारों एलिमेंट्स। पर यहाँ पे 1 3 था, यहाँ पे 3 1 बन गया, यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 3 2 बन गया। जो अलग एलिमेंट थे ना, जो आउटलायर्स थे, वो एकदम आउटकास्ट कर दिए। देखो जब हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बना? वो इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 1 हो जाएगा ना ए क्रॉस ए का, मतलब सबसेट क्या हो फिर? ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए मतलब ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल इक्वल सेट ही हो जाएगा इस केस में तो। बट कभी कभार ऐसा कभी भी नहीं होगा एक्चुअली, तो पता है हमेशा इक्वल सेट ही होगा ए क्रॉस ए। एक सेकेंड मैं सोच लूं इस बारे में। हाँ इक्वली हो। यस सर, वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के रिस्पेक्टिवली सबसेट्स होगा, मतलब बट उसके तो इक्वली होगा इंटरसेक्शन के। एक बात और देखो, चलो ए और बी के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट्स थे अभी जो हमने एग्जांपल करे? उसमें सर क्या बताना? ए और बी के कितने कॉमन एलिमेंट्स थे? कितने एलिमेंट्स कॉमन थे दोनों सेट में, ए और बी में? जितने ए में 2 एलिमेंट्स कॉमन थे। हाँ सर 2।
तो ए में 1,2 है, बी में भी 1,2 है। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 4। मतलब अगर ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, क्योंकि उनके पेयर्स बनेंगे ना। n के साथ पेयर n स्क्वायर दोनों में सेम आ रहा होगा, n इंटू n। ये भी प्रॉपर्टी लिखेंगे अभी आगे। सर या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा एक तरह से। हाँ वही वही कहा है हमने भी जस्ट, बिल्कुल। अगर ए एक सबसेट होगा बी का, तो आप ए क्रॉस सी कोई सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और बी क्रॉस सी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस सी भी एक सबसेट होगा बी क्रॉस सी। Again, if A is a subset of B and C is a subset of B, then इसका मतलब A cross C will also be a subset of B cross D, क्योंकि A सबसेट होगा B का, C सबसेट होगा D का, तो B क्रॉस D के पास ज्यादा ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे A क्रॉस B से, बट बनेंगे सेम वैसे ही, कुछ एक्स्ट्रा आ रहे होंगे बस। सेवेंथ इज कि अगर आप A क्रॉस B और C क्रॉस D में इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन C क्रॉस प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन विद D। B और D में जितने जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे और A और C में जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, सिर्फ उन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ रहे होंगे। तो अगर आप A क्रॉस B दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो पहले एलिमेंट्स देख लीजिए सबके, जो पहले एलिमेंट्स कॉमन और जो दूसरे एलिमेंट्स कॉमन, उन्हीं के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वही आ रहे होंगे। जो राइट में आपने इंटरसेक्शन सी और वो वाला लिखा है वो क्या है? कौन सा? नहीं वो पुराना था पहले। चलो एक चीज और सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट याद है? यस सर। यस सर। डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, अगर आपको याद हो तो। अगर बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो होल कॉम्प्लीमेंट को आप इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट पे लेके आ सकते हैं, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तेरी आवाज इतनी तेज क्यों आ रही है? मतलब तेज आ जाए, नॉट वॉल्यूम वाइज तेज, स्पीड। सर वो लैग कर रहा होगा मेरा। अभी ठीक है। तो ये बन गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसको चेंज करेंगे, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। एक्चुअली वो तो मुझे समझ आ रहा था लैग कर रहा होगा, बट लगातार तेरी आवाज बहुत तेज आ रही है, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। नहीं सर मेरे घर में एक्चुअली भी वाईफाई दूसरा केबल बदली है उसकी, तो इसलिए हो सकता है। अच्छा, तुझे मेरी आवाज सही जा रही है? हाँ सर बीच बीच में वो आपकी लैग करती है, बट वो समझ जाता हूँ मैं। ठीक है।
if A and B have n common elements, then A cross B and B cross A have n square common elements. ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी. एक सेकंड रुकिए जरा, मैं क्वेश्चंस निकाल. ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये सब खुद से कर लेना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से अच्छा जी. हटा सकता हूँ सर, कोई बच्चा है क्या? चलो एक तो ये करिए. बताइए जरा मुझे इसको. सर फर्स्ट वाला चैट पे भेजना है. नहीं नहीं, बता दे ऐसे. ऐसे ही बता दे. सर ऐसे बता भाई. पी क्रॉस पी क्या बनेगा?
So 1, 1, 1, 1, 1, 2. पहले एक सेकंड रुको, पहले मेरे को ये बता टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे p क्रॉस p क्रॉस p? So 8. 8, राइट? तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि अब हम जब बनाने जा रहे हैं इसको तो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए उसके अंदर। Yes. चलिए 1, 1, 1, नेक्स्ट 1, 1, 2. 1, 2, बिल्कुल 1. 1, 2, 2. 2, 1, 1. बस यही ऑर्डर फॉलो करना था हम कि हम एक एक बार एक चीज को चेंज कर दो। पहले हमने देखो पहले एलिमेंट को फिक्स रखा, बाद के दोनों को चेंज करते गए। 2, 2, 1 देन 2, 2, 2। सर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 को एक बार फिक्स करा, फिर लास्ट वाला चेंज किया, फिर 2 को फिक्स किया, और मतलब फिर कैसे जो भी कर ले, बस वैसे ये करके पहले हाँ कर यही रहे हैं अभी। मतलब पहले 2 को फिक्स करते हैं, पहले लास्ट वाले को चेंज करते हैं, सारे पॉसिबल ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर ले रहे हैं। फिर जब पता चल गया कि अब लास्ट वाले को और चेंज नहीं कर सकते तो सेकंड वाले को चेंज कर दिया, फिर से शुरू हो गए वही काम करना। जब देख लिया सेकंड वाले को भी चेंज कर दिया, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके, तो आप पहले वाले को चेंज कर। यस नेक्स्ट यार एक ही क्वेश्चन इसका सही सा है। एक दिन मैंने एक क्वेश्चन बनाया इस पे ऐसे ही क्लास में, और वो बड़ा ही कुछ ऐसे तगड़ा सा क्वेश्चन बन गया था। काफी वैसे तो कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन था वो, खुद में ऐसे ही बना रहा था बैठ के। यार क्वेश्चन है यार, उसमें वो सेट ए और सेट बी पहचानना होता है। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं ए क्रॉस बी के, कर दे सारे तो नहीं दिए होते, कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं। अब वो बनाना पड़ेगा, देख लियो पेपर उसमें पढ़ा होगा। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बात ये है, अच्छा सर, वो वाले जैसे इसलिए मैं आप ज्यादा ध्यान बताए नहीं थे देता उसमें इसमें। कॉमर्स वाले टाइम, जिसमें हमें बताने होते हैं, गैस करने होते हैं कितने। हाँ हाँ, तो गैस तो कुछ करना ही नहीं होता मतलब मैथ्स में, गैस नहीं, मतलब फाइंड मैथ ही करना करके होता है। बताना होता है। फाइंड करना यस। होता है, फाइंड बोल सकते हैं, राइट वर्ड इज फाइंड। नेक्स्ट एस है। एस, ऐसी सेट दे रखा है एक एस। ओके सर। क्या सेट है ये एस बता। सर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्रॉस हाँ ये। बस एग्जैक्टली, रोशनी यही बोल रही थी तुम। सर यस एस हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे दिया हुआ है ए क्रॉस ए का। एस कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट एक्स कोमा वाई है, एक्स भी ए से फर्स्ट आएगा वाई पार्ट भी ए आ से गया, आएगा। सर बता चैट में भेजना है। बता दे ऐसी, बता क्या सर होगा फर्स्ट पार्ट। 1, 4, 1, 2, 3, 3, 2। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, ये बात सभी लोगों को समझ आई? यस सर। देवांश, अक्षत, आराध्या। सर वैसे इस क्वेश्चन को करने sir. का बेस्ट ऑप्शन हम पहले 25 के 25 लिखें और फिर निकालें, या फिर ऐसे ही बस वही। सर ऐसे ही निकल जा रहा है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। कोई मतलब ही नहीं है कि 25 के 25 लिखें और फिर उसके बाद ये चीज करें। काम तो वही करना है, बाद में पहले ही कर लेना, पहली बारी में। भाई हमें सिर्फ वही ऑर्डर पेयर पहचानने जहां पे x प्लस वाई 5 होना चाहिए, x प्लस वाई 5 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, 1,4 एक ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 3, x को 3, y की वैल्यू 2, तो ऑर्डर पेयर हो जाएंगे 4, जहां पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 होगा। आराध्या, आराध्या आर यू इन द क्लास? हेलो, यस सर। ये बात समझ आई बच्चे? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वाले ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हो। डिड यू गेट इट? नहीं?
पूछना फिर मुझसे। मेरे को अपडेट करते रहा कर, ना वैसे मैं फिर काफी परेशान करता रहूंगा तेरे को, नहीं तो वैसे तू मेरे को बताती नहीं है क्या चल रहा है, मैं पूछता रहूंगा तुझसे, फिर पूछता तो मैं रहूंगा नॉर्मली। सर सेकंड सेकंड हो गया, बताओ आंसर। सर 1,2 2,1 1,3 3,1 और 2,2 1,1। तो x को 1 रख देते हैं, y को क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 वैलिड है जी तीनों, क्योंकि तीनों में सम 5 से छोटा है। देन अगेन 2,1 2,2 2,3 कर देंगे तो गड़बड़ है, नहीं। देन अगेन 3,1 अब और नहीं रख सकते, क्योंकि सम 5 से छोटा होना चाहिए था ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1। x plus y should be greater than 7। हाँ जी, x को 1 रखेंगे, y के लिए कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नो सर। y तो फिर 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7 होना चाहिए, 7 तो है ही नहीं। 2 रखेंगे तो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? सर 4 से करना पड़ेगा। 3 से हो सकता है, 3,5 3,5 5,3 and then 4,4 4,5 yes sir यस सर। and then 5,3 5,4 5,5। यहीं पे अगर मैं ये लगा देता तो क्या कुछ और एलिमेंट्स बढ़ जाते? 2,5 5, 2,5 and 5,2 3,4 3 4 3,4 and 4,3 4,3 as well, 5,2 as well, बट अभी ये है तो बस मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं। चलिए जी, ये हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, खत्म, टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट रिलेशंस। रिलेशन भी यार हमारे जेई के टॉपिक है नहीं, दोनों ही मतलब है रिलेशन में, ये नहीं कह रहा जेई का टॉपिक नहीं, हल्का फुल्का 2 4 5 सवाल भी आए हैं, बट कभी भी इस वाले पार्ट से नहीं जो 11th वाला पार्ट है। 12th में फिर से होगा रिलेशन एंड फंक्शन। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो x plus y ग्रेटर
देन 7, ये आंसर आ गया। हाँ, मैं बता रहा था कि रिलेशंस के 11th वाले पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आते। जेई के सिलेबस में है नो डाउट, बट 11th वाले पार्ट से नहीं आते, 12th वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 11th वाला पार्ट, वो मतलब नहीं है, क्योंकि 11th वाले पार्ट से ही आगे बढ़ेंगे हम 12th में, उन्हीं को ही हम चेक कर रहे हो। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, शायद आई गेस 4 to 6 के आसपास क्वेश्चंस हैं रिलेशन से जो आज तक आए हैं पूरी जेई की हिस्ट्री में, सारे के सारे उसी पे ही बेस्ड है। बट मोस्टली मतलब उसी पे बेस्ड है, इस बात का मतलब ये है कि ये तो लग ही रहा होगा जो भी हम कर रहे हैं 11th में, बट ये तो आसान चीज है, इसमें हमें कोई ऐसी टफ बात नहीं। और उसमें इनवर्स लगेगा? इनवर्स नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस के भी टाइप होते हैं 3। रिलेशंस के टाइप तो बहुत होते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपसे हमेशा। सर हमारे स्कूल तो में उसमें वो लगेगा कि पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। सर डिटेल में नहीं बताया था, बट बता क्या दिया बताया था? सर, याद नहीं बहुत हाँ, वो बेसिक, हाँ वो अभी नहीं समझ पाएगा सर, उसको, उन्होंने बस मतलब समझ बता सकता है, बट दिया वो थोड़ा होता है। समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो सर, करके उन्होंने देखना पड़ेगा। ये सर बस बता दिया था क्या है, बट एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोला कि बस अगले साल पढ़ोगे, बस अभी समझ, मतलब जान लो क्या होता है। अगले साल यही 3 चीजें पढ़नी है, कोई नया नहीं पढ़ेंगे कुछ, हम चीजें यही पढ़ेंगे वापस, बस ये चेक करेंगे कि ये जब हम रिलेशन बना लेते हैं तो तब हमारे पास जो बनता है, जो भी चीज, मतलब जो रिलेशन वो बनता है, जो भी आंसर आता है, वो आंसर आने के बाद वो कौन से टाइप का रिलेशन, ये एक नई चीज है, वो हम नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे। तो इसलिए इस बार का काम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहा जा रहा आपसे, बट आसान है काम। चलिए जी, लिखिए रिलेशन के अंदर, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट ए एंड बी आर, let A and B be two non-empty sets, या तो या are two non-empty sets. Then a relation, R, then a relation R from A to B, relation from R, then a relation R from A to B is a subset of A cross B, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A relation B is a subset of A cross B. तो रिलेशन एक सेट से अगर दूसरे सेट पे हम बना रहे हैं तो वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, उसका आंसर भी। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाने भाई, सॉरी, पिछली बार सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे, इस बार सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाने, इस बार ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ वही बनेंगे। वन सेकेंड, हाँ जी, तो इस बार ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ वही बनेंगे जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो रिलेशन के केस में आपको कोई ना कोई रूल दिया जाएगा कि ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप है, वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं थी ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में आप जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो बना दो, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। बट ऐसा यहाँ पे क्या होगा कि ए कोमा बी जो भी आप बना रहे हो, वो ए कोमा बी किसी ना किसी रिलेशनशिप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी फॉर एग्जाम्पल, यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से, ये एक रिलेशन बन सकता है। या ऐसे ही पता नहीं इनफाइनाइट रिलेशन बन सकता है, अलग अलग कुछ कंडीशन होगी हर बार, कुछ भी जितने जो रूल लगाना चाहते हो वो लगा दो। तो पर जो भी रूल, जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। अब देखते हैं इसको बना के, आ जाओ, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो अगर हमारे पास ये ए और बी एलिमेंट्स है इसके, तो हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, ए रिलेटेड
इज टू बी लिखने का तरीका ये होता है किसी भी रिलेशन को। और अगर ऐसे लिखा हुआ है कट करके तो a कॉमा बी रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, मतलब ये है a is not related to b by the relation r। सर उसमें सेकंड वाली में क्या है, वो आर पे जिसमें आपने क्रॉस लगाया है? मतलब a, oh सॉरी, a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू r। अगर a कट कर रखा है, a डज नॉट रिलेट टू b। सर आर यहाँ पे रिलेशन है ना, रियल नंबर नहीं है ना? नहीं, रिलेशन। आपको दो सेट दिए गए हैं, सेट ए एंड सेट बी, राइट। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कुछ रिलेशन दिए जा रहे हैं आपको, चार चीजें, हम चार रिलेशन हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चार रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई आप इन चारों रिलेशंस में, मतलब जो भी हम चार रिलेशन लिख रहे हैं, कौन सा रिलेशन नहीं हो सकता ए से बी पे। दिस इज R1 रिलेशन 1, जिसके अंदर एलिमेंट्स है माइनस, सॉरी 1 कॉमा -1, चलिए मैं ही बनाता हूँ, 1 कॉमा -1, 2 कॉमा 0, 3 कॉमा 1। क्या एक रिलेशन हो सकता है R1 ए से बी पे? यस सर। कैसे सोचेंगे आप? सर सबसेट होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का। या फिर ऐसे कह दूं कि पहला एलिमेंट सेट ए के अंदर से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी के अंदर से आना चाहिए, राइट? यस सर। 1 कॉमा -1 बिल्कुल बन सकता है, पॉसिबल है। 2 कॉमा 0, 2 सेट ए से आ रहा है, 0 सेट बी से आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3 कॉमा 1, 3 सेट ए से आ रहा है, 1 सेट बी से आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। दिस कैन बी अ रिलेशन। हमें नहीं पता किस रूल से एसोसिएट करा इन्होंने इनको, ना हमें जानना, हम बस ये कह रहे हैं कि हाँ ये एक रिलेशन तो बन सकता है, क्योंकि पहला एलिमेंट सारों का ए सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सबका सेट बी से आ रहा है। क्या ये एक सेट बन सकता है? क्या एक रिलेशन बन सकता है? तो सेकंड वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है? सर सेकंड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें 3 है, बाद वाला 3 है नहीं बी में। बिल्कुल करेक्ट बात है। देवांश ये बात समझ आई? यस सर। चल फिर R3 बता मुझे बन सकता है कि नहीं?
और अक्षत, बात समझ आई Yes, सारी? sir. क्या चेक करना है? फोर्थ वाला Yes, बता sir. दो, फोर्थ वाला बन पाएगा कि नहीं? तो थर्ड वाला बन जाएगा। थर्ड वाला बन जाएगा देवांश? यस और नो? बताएगा यस और नो? यस। आवाज बहुत कट रही है, बट आई गेस तू बोल रही है यस। राइट? ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले एलिमेंट सबके देख लेता हूं फटाक से। पहले एलिमेंट्स है 2 2 1 3 3, 2 1 3 है पहले एलिमेंट्स, ठीक है जी, सेट ए के अंदर है 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड एलिमेंट है 0 1 -1 1 0, तो 0 1 और -1 यूज करें, बिल्कुल सेट बी के अंदर है, बन सकता है। हमें नहीं पता किस रूल से बना होगा, और एज आई सेड बिफोर के नाम है जानना, हमें वो रूल भी नहीं बताना। और हाँ, एक रिलेशन तो बन सकता है, तो ए हो सकता है, अच्छा सॉरी, आंसर तो हमें देना है ना, तो बी आंसर हो सकता था इसका, Sir, क्योंकि D कौन नहीं सा होगा। रिलेशन नहीं है, बी भी। क्यों नहीं होगा? -1 3 तो बिल्कुल, ना ही तो -1 ए को बिलोंग कर रहा है, ना ही 3 बी को बिलोंग कर रहा है। उल्टा लिखते तो शायद हो जाता 3, -1, Yes, है sir. ना? ठीक है, तो ये हुई बात रिलेशन की। अब आप ऐसे ही कोई रिलेशन, चलो अब एक रिलेशन बना के भी देखते हैं आप फटाफट। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम चाहते थे पूरा रिलेशन खत्म कर, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कल पूरा रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में रिलेशन तो पूरा खत्म कर ही लेंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आधा घंटे का भी नहीं है रिलेशन, तो फंक्शन भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ। जी बताएंगे क्या आंसर? आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए सेट दिया हुआ है 3,5, सेट बी 7,11, and we have to form a relation R between A and B with the condition that A plus B is odd, where A belongs to set A and B belongs to set B. We have to write R in roster form. We have written it in set builder form already. We have to write this in roster form. सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। Why? बिल्कुल correct है। सबके सम जितने भी हाँ, बन रहे हैं वो सबके सम इवन आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको दो नंबर्स का सम ऑड चाहिए तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन नंबर इज ऑड एंड वन इज इवन। मैं देख रहा हूं कि सेट ए में भी मेरे पास दोनों नंबर्स ऑड दिए हुए हैं, सेट बी में भी मेरे पास दोनों नंबर्स ऑड दिए हुए हैं। सेट ए इज 3,5, सेट बी इज 7,11,
all the numbers involved in both sets, set A and set B, are odd. अगर सेट ए में भी ऑड नंबर्स हैं, सेट बी में भी ऑड नंबर्स हैं, तो a प्लस बी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 11 14, as we have already told, as we already discussed कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स ऑड होंगे या दोनों नंबर्स इवन होंगे तो सम हमेशा इवन आएगा. अगर एक ऑड एक इवन है तब सम ऑड आएगा, तो कोई नहीं बन पाएगा, आर रिलेशन बन ही नहीं पाएगा. एंड इन दैट केस आर को मैं लिख सकता हूं 5. This is a void relation या null relation या empty relation. चलिए इसी में एक और क्वेश्चन. तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि R जब भी हम रिलेशन लिखेंगे वो किसी ना किसी कंडीशन से या किसी ना किसी रूल से एसोसिएटेड होगा ऑलरेडी, राइट. तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो R हमारे पास A प्लस बी इज ऑड, ये कंडीशन थी, ये रूल था जिसके थ्रू ये एसोसिएट हुआ था. ओके, सब किसी की क्लास होगी तो चलिए मैं फटाफट से वाइंड अप कर देता हूँ. बस एक क्वेश्चन हो, ये वाला. This is our last question. तो a कॉमा b है हमारे पास दूसरा रिलेशन का एलिमेंट, वेयर a प्लस b इज डिविजिबल बाय 4. a आ रहा है फर्स्ट सेट a से, b आ रहा है सेट b से. फटाफट बता दो यार, you have 30 सेकंड बस. 5,7 5,11 5,7 राइट, 5,11 बिल्कुल करेक्ट है. 3 का कोई पेयर नहीं बन पाएगा. 3 7 10 होगा, 3 11 14 होगा. आंसर आ जाएगा 5 7 एंड 5 11. सही बात है, यही दोनों होंगे जहां पे a प्लस बी डिविजिबल बाय 4 होगा. ओके, टाटा, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. ठीक है, बाय. ओके, चलो.